मैं आशीष राज पुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यदि आपके मन की बात कहूं तो अधिकांश लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट यही चाहते हैं कि सर लैब असिस्टेंट एग्जाम डेट पोस्टपोन होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये चाहते हैं कि सर एग्जाम 28 और 29 जून को होना चाहिए। अब एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी या एग्जाम 28 और 29 जून को होगा, ये डिपेंड करता है अधीनस्थ बोर्ड पर। लेकिन पिछले एक सप्ताह में लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट द्वारा ट्विटर के ऊपर 2 बार ट्रेंड चलवाया गया लैब असिस्टेंट एग्जाम डेट पोस्टपोन के संदर्भ में। हालांकि ये चीज़ें बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया तक पहुंची है, जिसमें से इस 23 तारीख को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक पोस्ट भी की थी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली लैब असिस्टेंट एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया जा रहा है। इतना फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने बोला। बाकी इसके अलावा बात करें तो अब होना ये न होना अभी इसका कोई फिक्स अप नहीं है। वैसे आप खुद वाकिफ़ हो कि राजस्थान में बहुत से एग्ज़ाम ऐसे कैंसिल हुए जिनके एडमिट कार्ड तक आ गए, फिर उस संस्था ने बकाया बोला कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा, इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। जब तक डायरेक्टली पर्टिकुलर एक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा कोई न्यूज़ नहीं जारी की जाती है, तब तक आप 28 और 29 जून एग्ज़ाम डेट मानकर ही तैयारी करें। आप प्लीज़ इन भ्रांतियों में न आए कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगा, मतलब दिन भर जो आपको पढ़नी चाहिए किताबें उनको छोड़ के आप पोस्टपोन कर रहे हो, क्या भरोसा न हो। इससे बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई पर 30-32 दिन बढ़िया एफर्ट लगाए। बाकी होती है बढ़िया है, अब न होए तो भी देखें क्या होता है। लेकिन 28 और 29 जून को देखें तो इसके संदर्भ में अधिकांश एस्पिरेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर चलो चीज़ें नहीं होती है, यानी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होती है, तो हम इन 30 दिनों में 32 दिनों में हमारी चीज़ों को कैसे समेटें, कवर अप कैसे करें। वास्तविकतापूर्ण में देखूं तो अधिकांश, भले आप होम साइंस से हो, भले आप जियोग्राफी से हो, भले आप साइंस वर्ग से हो, इन तीनों वर्ग के स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 60 to 70% चीज़ें इन्होंने कवर अप की है, यानी इनकी थ्योरी और उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन किए होंगे। बाकी 100% चीज़ें नहीं हुई। हालांकि होता क्या है कि एक एग्ज़ाम की मैं मेरे अनुसार बात करूँ तो 5-6 महीनों का टाइम दिया जाए, जिसमें से 4-4.5 महीने में बच्चे द्वारा फुल्ली सिलेबस को 1 या 2 बार पढ़ा जाए, उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन किया जाए। जो पिछले बाकी 1-1.5 महीना बचता है उसमें उस बच्चे द्वारा जो पहले थ्योरी पढ़ी गई थी उसको रिवाइज करना, फिर वापस नंबर ऑफ क्वेश्चन करना या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करना। पैटर्न तो ये होना चाहिए, लेकिन लैब असिस्टेंट के संदर्भ में ऐसी चीज़ें बैठ ही नहीं रही। अब बात ये कि सर इन 30 दिनों में हम क्या करें, अब चीज़ों को कैसे कवर अप करें। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं मेरे एफर्ट कैसे लगाता, वो मैं चीज़ें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यदि आपको चीज़ें बेटर लगे तो आप ज़रूर उतारिएगा। मैं कहता हूँ कि मेरी भी 60 to 70 चीज़ें कवर अप की हुई है, अब लगभग 30-40% चीज़ें बची हुई है। अब मैं कैसे करता, मैं बाकी बचे 30 दिनों में मेरी पहली प्राथमिकता यही होती कि मैंने जो 60-70% चीज़ें पढ़ी है इनको कैसे भी करके इन 30 दिनों में मुझे एक बार तो रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज करना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भले आपने पुरानी थ्योरी बढ़िया ढंग से पढ़ी है, आप नई नई चीज़ें पर्टिकुलर पढ़ते जा रहे हो और पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। आपने 1 महीना पहले पढ़ी थी, 1.5 महीना पहले पढ़ी थी, 25 दिन पहले पढ़ी थी, आप लास्ट एंड मौके पर उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप गलत ट्रैक के ऊपर हो। मैं यदि होता तो इस 60-70% चीज़ों को इन 30 दिनों के अंदर कोशिश तो ये करता कि चलो 2 बार रिवाइज हो जाए, बढ़िया है, लेकिन एक बार रिवाइज करता ही करता। रिवाइज इट मीन मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं, रिवीजन, यही तो बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने फिजिक्स की पहली बार जो यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ी थी उसकी थ्योरी से रिलेटेड बात करूँ तो मैंने 4 घंटे समय लिया था। कितना लिया? 4 घंटे। अब मुझे इसको रिवीजन करना, रिवीजन यानी पुनः देखना। रिवीजन का मतलब ये यानी अपन याद करते जा रहे। अब जो चीज़ मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट 4 घंटे में पढ़ रही थी, अब मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ। इसका मतलब इस 4 घंटे को मुझे 20 से 25 मिनट में निपटाना है। यदि ऐसा करते हुए आप जा रहे हो तो आपकी गाड़ी सही ट्रैक के ऊपर है। अब आपने पहली बार पढ़ा 4 घंटे, अब वापस पढ़ रहे हो कुछ दिनों बाद, फिर भी 4 घंटे दे रहे हो। इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप याद अब कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 60-70% चीज़ें आपने सही ढंग से की है, अब रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट को आप 30 मिनट का ही समय दो।
तो मैं कोशिश ये करता कि देखो सीधी बात है, अंतिम 30 दिन है, इसका मतलब कम से कम अपन तो इतनी पढ़ाई करते करते, और मैं मेरे खुद के अनुभव साझा करूं, लास्ट 40-45 दिन में मुझे कभी याद रहा ही नहीं सूर्योदय कब हुआ, अस्त कब हुआ। 15 प्लस हो जाती थी, मतलब ऑन एन एवरेज देखे तो 13-14 घंटे हो ही जाती थी पढ़ाई। तो 15 घंटे ये चीज़ें अपन कर रहे हैं, उसमें से हम 60-70% चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे इन चीज़ों को देता, इसको रिवीजन वाली चीज़ों को। अब मेरे पास वापस 6-7 घंटे बच रहे हैं। अब 6-7 घंटे में जो चीज़ें मेरी छूटी हुई है, जिनको मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, उनको मैं समेटने की कोशिश करता। वैसे देखो मैं साइंस वर्ग से हूँ, तो पहली चीज़ ये है कि जहाँ सब मुझे याद है, अक्टूबर या नवंबर 2021 में अधीनस्थ बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल, एक कैलेंडर जारी किया था 2021 में, अक्टूबर-नवंबर। उन्होंने बाकायदा डेट दी थी कि 6 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा, उन्होंने पहली बार बोला। अब यदि मैं सही ढंग से, देखो ये बातें किन के लिए लागू है, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है, जो वास्तविकतापूर्ण तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे महानुभाव जो अभी आए, सर मैं तो 15 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो भाई जी कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं फोकट की ज्ञान वाली बातें नहीं करूँगा कि मैं ऐसी, मुझे पता है आपको यूट्यूब के ऊपर वो सामान परोसा जाए, वो खाना परोसा जाए जो आपको बाहर से और अंदर से शांति दे। और भाई जी मैं कोई शांति देने आया नहीं हूँ कि आपको योगा और मेडिसिन करा रहा हूँ कि शांति मिले, वास्तविकतापूर्ण बोल रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन वही है जो बच्चे सही ढंग से पिछले कुछ दिनों से, खास करके 4-5 महीनों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो आप अभी बरसाती मेढक की भांति गिरे हो तो आपके लिए ये चीज़ें बैठेगी नहीं। अब मैं मेरी बात करूँ तो अक्टूबर-नवंबर में अधीनस्थ बोर्ड ने वैसे भी जारी किया था कि 6 जून 2022 को हम हमारा एग्ज़ाम करवाएंगे। उनसे रिलेटेड मैं विज्ञान वर्ग का हूँ, तो मैं लगभग जनवरी या फरवरी तक 2016 और 18 के आधार पे साइंस और राजस्थान जीके वाला पोर्शन पढ़ ही लेता। हाँ पढ़ ही लेता। और अधिकांश ऐसे जिन्होंने पढ़ा है मेरे कांटेक्ट में, चलो मेरा छोटा भाई है, उसने की ये चीज़ें, हालांकि नई चीज़ें बाद में ऐड हुई। उसने फरवरी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके की चीज़ें बहुत बढ़िया की है। अब उसके लिए 2-3 नई चीज़ें ऐड की हुई, उसने 1.5-2 महीने में कर ली। और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट है, वाकई है। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या करते हो, जब सही कह रहा हूँ भाई, भले बुरा लगे आपको, तुम क्या करते हो, पहले बोलते हो कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, कब भर्ती। जैसे कैलेंडर जारी होता फिर सोचते हो कब एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, कब फॉर्म फिलअप कर। जैसे फॉर्म फिलअप करवाते फिर तुम परेशान हो, तो क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एग्जाम डेट होगी, फिर एग्जाम डेट करते हो, पढ़ते नहीं हो तुम। एग्जाम डेट, फिर एग्जाम डेट आती, फिर बोलते हो यार फंस गई, इन्होंने कम समय दिया। कहाँ कम समय दिया, सही ढंग से देखे तो यार कम से कम 8-9 महीने पहले इन्होंने बोल ही दिया था कि 6 जून को करवाएंगे। और पढ़ रहे यार, दुनिया पढ़ रही, तुम्हें क्या लग रहा है लल्लूपन जो चीज़ें लग रही। नौकरी है भाई जी, हो रही को नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि हम 1-2 महीने में एक बरसाती मेढक की तरह आएंगे और जंप मार के निकल जाएंगे, कुछ नहीं होना है। तुम नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं पढ़ रही है। हर कोई अपना पिछवाड़े और आंखें रेड करवा रहा है। और अब ये समय ऐसा है कि 15 मेरे सामने बैठे, मैं दूसरों का क्यों एग्जाम दूँ। मेरे परिवार में मेरे मित्रगण 10-15 बहुत बढ़िया पढ़ रहे, क्योंकि उनको सलेक्शन चाहिए और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं। अब आओ यहाँ, फिर आप बोलोगे सर क्या है। तो 6 जून के अनुसार लगभग चीज़ें कवरअप हो जाती। लेकिन अब मैं 60 और 70% के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें की है, जो यूनिट मैंने 4-4 घंटों में पूरी की थी, उनको अब मैं 20-25 मिनटों में रिवाइज करूंगा। 101% एक बार रिवीजन करूंगा। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि साइकोलॉजी एक नया टॉपिक आ गया, करंट अफेयर आ गया और इंडिया और वर्ल्ड की चीज़ें आ गई, इंडिया और वर्ल्ड की आ गई। अब इनके संदर्भ में मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा है, चलो मेरे पास समय था तो पढ़ा है, तो मैंने इनसे रिलेटेड 20-25% चीज़ें कवरअप की है, बाकी तो बाकी पढ़ी। अब क्योंकि दोनों पेपर में 40-40% बढ़ाने अनिवार्य कम से कम आगे के पैटर्न के लिए, तो मैं क्या करता, मैं सीधी बात है, देखो 2 ऑप्शन है, या तो इनको मैं छोड़ दूँ या मैं इनको छोड़ दूँ, या मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के थ्रू ये समझूं कि चलो 30 दिन का समय मेरे पास पड़ा है, 30 दिन में मैं जितना समेट पाऊंगा, एक मैं छोड़ता हूं, एक मैं इनको समेटने की कोशिश करता हूं, और बहुत हद तक मैं एग्जाम हॉल से रिलेटेड जो मैंने 30 दिनों में चीज़ें की उनमें मैं बेटर कर गया हूं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अब तुम प्रेशर के थ्रू जो चीज़ें 30 दिनों में करोगे वो ऐसी चीज़ें होगी जो इंपॉर्टेंट होगी, वो ऐसी चीज़ें होगी जो एग्जाम हॉल में मुख्यतः पूछी जाएगी। तुम अब कचरा नहीं पढ़ोगे,
ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। लंबा समय रहता है ना, अपन बहुत सी चीज़ें पढ़ते जाते हैं, कचरा नहीं पढ़ोगे। तो मैं क्या करता, मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के थ्रू साइकोलॉजी, करंट अफेयर, इंडिया और जीके के रिलेटेड क्या करता। करंट के लिए सीधी बात है, कोई वार्षिक अंक, खास करके मैंने मूमल बोला, मूमल में लेके आता, उसको पर डे 1-1.5 घंटा देता, 1-1.5 घंटा देता। उसको पढ़ता मैं कैसे, एज इट इज़ एक अखबार की तरह, एज इट इज़ एक मूवी की तरह। मैं ऐसा नहीं कि अब उसके नोट्स बनाना हूँ, लाइनें काली कराऊँ ना, एक अखबार की तरह उसको रिवाइज करता। 1-2 बार तो पढ़ ही लेता मैं उसको, तो पढ़ लेता। क्या भरोसा करंट के 10, 12 या 15 क्वेश्चन आए, उसमें से यदि मैं 6-7 ही सही करके आता हूँ तो मैं फ़ायदे में। एक तो मैं गिव अप कर रहा था, एक मैं 6-7 करके आया, फ़ायदे में। 6-7 क्यों करके आया, क्योंकि पिछले 30 दिनों में मैंने एफर्ट लगाए। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड देखो तो भाई जी बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा क्या, हमें उन्होंने बोला ही नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया ही नहीं। तो आप क्या करते, मैं क्या करता, किसी मित्र विशेष से सलाह लेता, किसी टीचर से सलाह लेता, या बुक डिपो के ऊपर जाता है कि भाई जी मुझे ऐसे पेपर सेट आप प्रदान करो जिसमें इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। भाई एक तो गिव अप कर रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये थ्योरी नहीं कर सकता भाई जी, बहुत लूसेंट की बात कहूँ, कहना बहुत आसान है, बहुत लंबी चौड़ी। तो मैं उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करता और मैं कहता हूँ इंडिया और जीके से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं, यदि मैं 15 सही करके आता हूँ तो भी मैं फायदे में। साइको से रिलेटेड भाई क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आओ मत, सीधी बात है। देखो साइको के अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं, 4 के 4 ऑप्शन अपन को राइट ही लगते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। इनसे रिलेटेड मैं 30 दिनों में जितने टॉपिक मेरे से तैयार किए जाए उतने मैं करता। और आप टॉपिक कौन से देखो, एसटीसी और पीटीईटी लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, वो चीज़ें आप तैयार करने की कोशिश करो। और मैं ये चीज़ें करता, मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मैं इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड ये करता अंतिम दिनों में, यदि मेरी चीज़ें तैयार नहीं है। साइको में ये करता, करंट अफेयर में ये करता, करंट में ऐसे पढ़ता। बाकी जहाँ संभव फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं थ्योरी के अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़रूर करता। और यदि दे रहा होता तो करूँगा, अभी दे तो नहीं रहा हूँ, मतलब करता जरूर। फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड प्लीज़ आप, क्योंकि मैं लिख के कहता हूँ लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि देखो सीधी बात है, पेपर फर्स्ट में बायोलॉजी वाले बैठेंगे और मैथ वाले भी बैठेंगे, तो इक्वल लेके चलनी चाहिए। 55 से 60% के पूछे जाएंगे। आप थ्योरी ज़रूर पढ़े, लेकिन पर डे कोशिश ये करें कि 50-50 इनके क्वेश्चन भी आप करें। विदाउट क्वेश्चन कुछ नहीं होना भाई जी। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। बाकी मेरा ये पैटर्न रहता, आपको चीज़ें अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी खूब है, अब देखते हैं क्या कंडीशन आगे जाती है। पॉजिटिव रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अंत में यही कहूँगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जागी भाई जी, 1 महीना बढ़िया मेहनत कीजिए। इस 1 महीने की मेहनत यदि रिजल्ट में तब्दील हो जाती है तो आपकी 60 साल की उम्र तक मज़े ही मज़े है। गुड लक, बी पॉजिटिव।